अगर आप डीएसएसबी मैथ्स में बार बार परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में गलती कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है, तो आज की क्लास आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाली है। आज हम इसे इतना सिंपल बनाएंगे कि एग्जाम में सीधे 4 से 5 सवाल कंफर्म कर सकें। बिल्कुल। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा लक्ष्य है, गणित का डर हमेशा के लिए खत्म करना। हाँ, तो वेलकम बैक मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल के इस खास गहन विश्लेषण में। आज हम डीएसएसबी मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। पूरी क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, हर फॉर्मूला क्लियरली समझाया जाएगा। स्लाइड के सीक्वेंस को फॉलो करें और ध्यान से सुने। ये टॉपिक डीएसएसबी में लगभग हर साल पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और डीआई तथा डिस्काउंट के सवाल भी इसी पर आधारित होते हैं। अगर परसेंटेज क्लियर है तो प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। सही का मतलब जो लोग गणित की मोटी किताब देखकर रोने वाली इमोजी जैसी शक्ल बना लेते हैं ना, उनका नजरिया बदलना है। हाँ, उस रोने वाली इमोजी से काले चश्मे वाली कूल इमोजी तक का सफर ही तो आज तय करना है, ताकि स्टूडेंट कह सके कि अरे ये तो सबसे आसान और स्कोरिंग टॉपिक है। एकदम सही। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 1 पर आते हैं। इस स्लाइड का हेडिंग है प्रतिशत का जादू और उसका महत्व। इस स्लाइड में लिखा है, पहला पॉइंट प्रतिशत क्या है, दूसरा पॉइंट बुनियादी फॉर्मूला। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। बुनियादी फॉर्मूले की बात करें तो परसेंटेज बराबर होता है पार्ट बटे होल गुणा 100। मतलब जिस छोटे हिस्से की बात हो रही है उसे कुल मात्रा से भाग दो और 100 से गुणा कर दो। हाँ, सुनने में ये छोटी क्लास का गणित लगता है, लेकिन अक्सर लोग एग्जाम के प्रेशर में इसी होल यानी कुल मात्रा को पहचानने में गलती करते हैं। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु ये है कि प्रतिशत केवल एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन और डिस्काउंट जैसे कई टॉपिक्स की मजबूत नींव है। बिल्कुल सही। अब हम स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं। इस स्लाइड का हेडिंग है कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स और वृद्धि कमी का नियम। इस स्लाइड में लिखा है, पहला पॉइंट रोजमर्रा की गणनाओं के शॉर्टकट्स और दूसरा पॉइंट प्रतिशत वृद्धि और कमी निकालते समय ध्यान रखने वाली बात। शॉर्टकट्स तो एग्जाम में बहुत काम आते हैं, जैसे 50% मतलब सीधा आधा यानी 1/2, 25% मतलब 1/4, 75% का मतलब 3/4 और 10% का सीधा सा मतलब है संख्या के अंत से एक शून्य हटा देना या दशमलव को एक स्थान खिसका देना, यानी 1/10। इसके अलावा एक नियम और है, x% ऑफ y हमेशा y% ऑफ x के बराबर होता है। हाँ, जैसे 50 का 8% निकालना हो तो उसे पलट दो, 8 का 50% निकाल लो, सीधा 4 आ जाएगा। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालते समय जो ओरिजिनल वैल्यू है, यानी जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर या हर में ही आएगी। मतलब अगर कीमत 100 से बढ़कर 120 हो गई तो वृद्धि 20 रुपए की हुई। बेस 100 है तो 20% वृद्धि हुई। लेकिन असली जाल तब बिछता है जब कीमत 120 से वापस घटकर 100 हो जाती है। लोग सोचते हैं कि कमी भी 20% ही होगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारा बेस 120 हो गया है। तो 20/120 करेंगे जो 1/6 होता है, यानी लगभग 16.66% की कमी। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु ये है कि प्रतिशत निकालते समय ओरिजिनल वैल्यू यानी बेस को कभी गलत नहीं लेना है, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। एकदम क्लियर। तो चलिए अब हम स्लाइड नंबर 3 पर आते हैं। इस स्लाइड का हेडिंग है लाभ और हानि के मूल नियम। इस स्लाइड में लिखा है, पहला पॉइंट बुनियादी शब्दावली सीपी और एसपी और दूसरा पॉइंट लाभ और हानि की गणना कैसे करें। तो देखिए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, वो कीमत जिस पर कोई चीज खरीदी गई, आसान भाषा में कहें तो जेब से लगा हुआ पैसा। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, वो कीमत जिस पर चीज बेची गई, यानी गल्ले में आया हुआ पैसा। मतलब अगर गल्ले में आया पैसा जेब से लगे पैसे से ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। और अगर जेब से ज्यादा पैसा लग गया और आया कम, यानी सीपी बड़ा है एसपी से, तो हानि या लॉस हुआ। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु यह है कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर और उनका वास्तविक अर्थ एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम स्लाइड नंबर 4 पर आते हैं, जो आज की क्लास का सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, इस स्लाइड का हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस का गोल्डन रूल। इस स्लाइड में लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण नियम
परसेंटेज हमेशा सीपी पर लगेगा। और यही वो जगह है जहां एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में एसपी पर परसेंटेज निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सीपी को ही बेस माना जाता है? क्योंकि सीपी आपका असली निवेश है। जो पैसा आपने दांव पर लगाया है उसी पर तो रिटर्न की गणना की जाएगी ना। अगर आपने 500 रुपए की घड़ी खरीदी है तो आपका सारा जोखिम उस 500 रुपए पर है। हाँ, ये लॉजिक एकदम सटीक है। इसीलिए जब हम प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस बटे सीपी गुणा 100। बस सीपी को बेस रखो, फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु यह है कि प्रॉफिट और लॉस का सारा गणित हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही टिका होता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं। एकदम सही। अब हम स्लाइड नंबर 5 पर आते हैं। इस स्लाइड का हेडिंग है परीक्षा के लिए हाई प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले। इस स्लाइड में लिखा है अगर लाभ P% है तो SP कैसे निकालें, और अगर हानि L% है तो SP कैसे निकालें। मतलब अगर एग्जाम में सीपी दिया है और सीधा नया एसपी निकालना है तो बिना समय बर्बाद किए क्या किया जाए? देखिए, अगर आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है तो पहले 20% निकालकर जोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने सीपी को 100 + 20 यानी 120% से गुणा कर दीजिए। मतलब एसपी बराबर सीपी गुणा 120 बटे 100। एक ही लाइन में जवाब। बिल्कुल। और यही बात लॉस पर भी लागू होती है। अगर 15% का नुकसान है तो 100 में से 15 घटा दीजिए, यानी सीपी का सीधा 85% निकाल लीजिए, वही आपका एसपी होगा। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु ये है कि ये सीधे फॉर्मूले आपको बीजगणित के लंबे कैलकुलेशन से बचाते हैं और एग्जाम में बहुत समय बचाते हैं। सही कहा। अब हम स्लाइड नंबर 6 पर आते हैं, जहां कहानी में ग्राहक की एंट्री होती है। हाँ, इस स्लाइड का हेडिंग है छूट यानी डिस्काउंट का रहस्य। इस स्लाइड में लिखा है पहला पॉइंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट और दूसरा पॉइंट डिस्काउंट का फॉर्मूला और एमपी का महत्व। अब तक हम दुकानदार के नजरिए से सीपी और एसपी देख रहे थे, लेकिन ग्राहक को तो उस कीमत से मतलब है जो टैग पर छपी है ना? बिल्कुल। और उसी टैग वाली कीमत को हम एमपी यानी मार्क्ड प्राइस कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिस्काउंट भी सीपी पर मिलता है, लेकिन छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है। तो फॉर्मूला हुआ डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी। पी से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2000 रुपए का टैग लगा है और बाहर 50% भारी छूट का बोर्ड है। तो कस्टमर 2000 का 50% यानी 1000 रुपए देकर सामान ले जाएगा। अब अगर दुकानदार का सीपी भी 1000 ही था तो उसने 1000 में खरीदा और 1000 में बेचा। अरे वाह! मतलब कस्टमर खुश कि उसे 50% छूट मिल गई और दुकानदार को न फायदा हुआ न नुकसान। सारा खेल एमपी को बढ़ाकर लिखने का है। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु ये है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर निकलता है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा एमपी पर निकलता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। अब हम स्लाइड नंबर 7 पर आते हैं। इस स्लाइड का हेडिंग है अजम्पशन मेथड और सीपी बराबर 100 का जादू। इस स्लाइड में लिखा है पहला पॉइंट तेज कैलकुलेशन का तरीका और दूसरा पॉइंट उदाहरण के साथ अजम्पशन मेथड। ये एग्जाम क्लियर करने का सबसे बड़ा हथियार है। जब सवाल में कुछ ना दिया हो तो स्कूल की तरह एक्स मानने की गलती कभी मत करना। एक्स से समीकरण बहुत लंबे हो जाते हैं। तो एक्स की जगह क्या करें? सीधा सीपी को 100 मान लें? बिल्कुल। प्रतिशत का मतलब ही 100 पर गणना करना है। अगर सीपी को 100 मान ले तो 20% प्रॉफिट का मतलब सीधा एसपी 120 हो जाता है। और अगर 30% लॉस हो तो एसपी सीधा 70 हो जाता है, बिना किसी फॉर्मूले के। हाँ, मान लीजिए एग्जाम में सवाल है कि एक सामान 20% लाभ पर बेचा गया। अगर उसे 10% कम में खरीदा होता तो इसे दिमाग में ऐसे सॉल्व करेंगे। पहला कदम, पुराना सीपी मान लिया 100। दूसरा कदम, 20% लाभ पर बेचा तो पुराना एसपी हो गया 120। और तीसरा कदम, अगर 10% कम में खरीदा होता तो नया सीपी हो जाता 100 - 10 यानी सीधा 90। देखिए सारी वैल्यूज कितनी आसानी से सेट हो गई। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु ये है कि अजम्पशन मेथड एग्जाम के प्रेशर में आपकी कैलकुलेशन स्पीड को जादुई रूप से बढ़ा देता है। एकदम सही। अब हम अपनी आखिरी स्लाइड नंबर 8 पर आते हैं। इस स्लाइड का हेडिंग है परीक्षा के प्रश्न पैटर्न और फुल मार्क्स का मंत्र। इस स्लाइड में लिखा है पहला पॉइंट 4 मुख्य प्रश्न पैटर्न और दूसरा पॉइंट
डेली प्रैक्टिस और रिवीजन का महत्व। देखिए, एग्जाम में मुख्य रूप से 4 तरह के सवाल घुमा फिरा कर आते हैं। पहला पैटर्न है जहां सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया होता है और एसपी निकालना होता है। ये काफी सीधा है। दूसरा पैटर्न थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ एसपी और लॉस परसेंट देकर वापस सीपी पूछा जाता है। यही लोग गलती करते हैं क्योंकि वो एसपी पर लॉस का प्रतिशत निकाल देते हैं, जो कि गोल्डन रूल के बिल्कुल खिलाफ है। और तीसरा पैटर्न है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी लगातार छूट। हाँ, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है, जैसे 20% की छूट और फिर उस पर 10% की अतिरिक्त छूट। इसमें अक्सर लोग दोनों को जोड़कर 30% मान लेते हैं, जबकि गणित ऐसे काम नहीं करता। जब 100 रुपए पर 20% छूट मिलती है तो कीमत 80 बचती है। अब अगली 10% की छूट उस 80 रुपए पर लगेगी, 100 पर नहीं। मतलब 80 का 10% हुआ 8 रुपए, तो 80 में से 8 और घट गए, बचे 72। तो 100 रुपए की चीज 72 में मिली। कुल छूट 28% हुई, 30% नहीं। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला जाल है। और चौथा पैटर्न है DI, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रतिशत वाले सवाल। हाँ, अगर आपकी परसेंटेज की नींव पक्की है तो DI के लंबे चार्ट वाले सवाल सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाते हैं। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु ये है कि पूरे अंक लाने के लिए केवल समझना काफी नहीं है। डेली प्रैक्टिस, फॉर्मूले का रिवीजन और अजम्पशन मेथड का उपयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये 3 चीजें आपकी आदत बन गई तो मैथ्स में फुल मार्क्स पक्के हैं। तो आज के इस डीप डाइव का सारांश यही है कि प्रतिशत पूरे गणित का बेस है। सीपी, एसपी और एमपी का अंतर समझ लें तो सवाल कभी गलत नहीं होंगे। अब बताइए, क्या परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस अभी भी टफ लग रहा है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट में लिखिए मैथ्स अब इजी है। हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो वर्सेस परसेंटेज पढ़ेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। जब किसी मॉल या बड़ी दुकान के बाहर 50% प्लस 50% की महाछूट का बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, तो क्या उसका मतलब ये है कि दुकानदार सामान 100% मुफ्त में बांट रहा है? या फिर आज जो हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का गणित सीखा वो इसके पीछे काम कर रहा है, जो दुकानदार को नुकसान से भी बचा रहा है? अगली बार जब शॉपिंग करने जाएं तो इस एमपी और सक्सेसिव डिस्काउंट वाले रूल को जरूर याद कीजिएगा। असली